बिहार सरकार के नियुक्त कर्मचारियों को न्याय उपलब्ध कराने के बजाय ऑनलाइन वर्तमान शंकर यादव और सीताराम यादव के नाम कटा हुआ है। फिर बताएं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गया है। देखिए, आज का यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कई अहम मुद्दों पर विचार करने के लिए मैंने बुलाया है। वर्तमान समय में पूर्णिया की जो प्रशासकीय स्थिति है अत्यंत चिंताजनक दौर से गुजर रही है। एक तरफ दिन दहाड़े तनिष्क शोरूम में, जो कि 500 मीटर से कम दूरी पर पुलिस कप्तान का स्थित है, जहां पर दर्जनों सिपाही ट्रैफिक कंट्रोल के लिए मौजूद रहते हैं, 2 कदम की दूरी पर जीरा का अतिथि गृह है, सर्किट हाउस, वहां सरेआम दिन दहाड़े डकैती हो जाती। उस डकैती की आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि कस्बा में एक भूतपूर्व जो वहां के नगर अध्यक्ष थे उनको गोली मार दी जाती है। इस तरफ यदि आप देखेंगे तो प्रशासन की सुस्ती आपको नजर आएगी कि आखिर क्या हो गया है जिला प्रशासन और पूर्णिया पुलिस को कि इस तरह से गुंडे बेखौफ होकर घूम रहे हैं। वहीं आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य बिंदु है कि बिहार सरकार के नियुक्त कर्मचारी, जिनको अधिकार दिया गया है सरकार के तरफ से कि गरीबों, वंचितों, आम आवाम को न्याय उपलब्ध करवाना, लेकिन गरीबों को न्याय उपलब्ध कराने के बजाय वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप पाएंगे कि पूर्णिया के जो अधिकारी और पदाधिकारी गण हैं, इन्होंने हुड़दंग मचाना शुरू कर दिया है। एक सनसनीखेज मामला मैं आप लोगों के संज्ञान में लाना चाहता हूं। यह मामला है मार्केटिंग यार्ड गुलाब बाग का। मौजा लखनजड़ी, मौजा थाना 97, खाता 146 और खेसरा 519 की एक जमीन का भूखंड है। ये आपको खतियान दिख रहा होगा, सब देखिए। खतियान में जमीन स्वर्गीय सीताराम यादव एवं स्वर्गीय गौरी शंकर यादव के नाम दर्ज है। जमीन का कुल रकबा खतियान में दर्ज है वह 1 एकड़ 37 डिसमिल का, जिसमें से भूस्वामी से NHI ने 9 डिसमिल जमीन ले लिया। उसके एवज में भूस्वामी को हर्जाना दिया जो मुआवजा होता है। अब शेष जो जमाबंदी में दर्ज है वह 1 एकड़ 28 डिसमिल जमीन है। इस 1 एकड़ 28 डिसमिल जमीन का ये देखिए आप भूस्वामित्व प्रमाण पत्र, आप लोग बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ देखेंगे कि बिहार सरकार के द्वारा यह जारी भूस्वामित्व प्रमाण पत्र में नाम सीताराम यादव, स्वर्गीय सीताराम यादव और स्वर्गीय गौरी शंकर यादव का दर्ज है। ये LPC या भूस्वामित्व प्रमाण पत्र आपने देखा कि इस जमीन का ऑनलाइन रसीद भी कटा हुआ है, जो आपके समक्ष है। देखिए ऑनलाइन रसीद गौरी शंकर यादव और सीताराम यादव के नाम कटा हुआ है। मतलब इस जमीन का ऑनलाइन भी हो चुका है, मैपिंग हो चुका है, कंप्यूटर पर दर्ज है। और दर्ज होने के बाद ये देखिए आप तो अद्यतन 2024-25 तक का रसीद कटा हुआ है। अब मैं आप लोगों के माध्यम से पूर्णिया जिला प्रशासन, खासकर सदर SDO पूर्णिया से पूछना चाहता हूं कि बिहार सरकार ही वह संस्था है जिन्होंने खतियान भूस्वामी के नाम दर्ज कर रखा है। भूस्वामित्व प्रमाण पत्र जिसे हम LPC कहते हैं वह भूस्वामी के नाम दर्ज है। अद्यतन रसीद जो ऑनलाइन कटता है वह भूस्वामी के नाम दर्ज है। और गौरतलब बात है कि उसमें से 9 डिसमिल जमीन जब NHI को जरूरत पड़ी थी उसने भी भूस्वामी से खरीदा, न कि बिहार सरकार या फिर बाजार समिति से खरीदा। तो जब सारे प्रमाण पत्र बिहार सरकार के द्वारा ऑथेंटिकेटेड हैं तो ऑल ऑफ ए सडन SDO साहब किस अधिकार से जाकर उस बाउंड्री को तोड़ देते हैं जो इनके 3 बीघे जमीन में बना हुआ था। खाता 146 खेसरा 519 में बने हुए बाउंड्री वाल को तोड़ दिया जाता है। वहां वर्षों से ये बकरी पालन केंद्र चला रहे थे, 150 की संख्या में बकरियां वहां मौजूद थी, उसको गायब करवा दिया जाता है।
आश्चर्यजनक बात यह है कि सारे ईंट भी गायब हो जाते हैं देखते देखते। एसडीओ साहब ने कहा कि खतियान चाहे किसी के नाम रहे, केवाला किसी के नाम रहे, ये जमीन बाजार समिति का है, क्योंकि बाजार समिति को 66 एकड़ पुराना है, बाजार समिति का जमीन है। दिलचस्प मोड़ कब आ जाती है? जब सीओ पूर्णिया पूर्व रजिस्ट्री ऑफिस में एक रेस्ट्रिक्शन आदेश पारित करते हैं, और उस रेस्ट्रिक्शन आदेश के तहत कहते हैं कि खाता 146 खेसरा 519 के जमीन का रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह जमीन केंद्र सरकार की है। अब आप समझिए सभी विद्वान पत्रकार महोदय कि जमीन यदि भारत सरकार की है तो एसडीओ साहब ने किस आधार पर तोड़ा? यदि जमीन बिहार सरकार की है तो फिर सीओ साहब ने किस आधार पर रिस्ट्रिक्शन नोटिस जारी किया? और मैं सीओ साहब की बात से अंशतः सहमत हूं। उसने कहा कि यह एनएचआई की जमीन है, 1 एकड़ 37 डिसमिल जमीन जो कि मूल खतियान में दर्ज है, उसमें से 9 डिसमिल जमीन हमने एनएचआई को दिया है, 9 डिसमिल जमीन एनएचआई की है। शेष जो हमारा जमाबंदी दर्ज है वो है 1 एकड़ 28 डिसमिल की, उसमें किसी का हक नहीं है। नो बाजार समिति की जमीन, यदि बाजार समिति की जमीन हुई होती तो फिर हमसे एनएचआई क्यों खरीदती जमीन? अब जिला प्रशासन को तय करना है एक गरीब की जिंदगी तो क्या इस तरह से आप बर्बाद करना चाहते हैं? एसडीओ साहब, आपको जिम्मेदारी दी गई है गरीबों वंचितों को न्याय दिलाने की, आप सरेआम अन्याय करते हैं।